जैसा लोगों के मन पर एक प्रतिक्रिया हो रही है, सोच रहे हैं लोग कि ये प्रधानमंत्री के कितने चेहरे हैं। वो अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि राज्य के मुसलमानों को परेशान करना है तो रात को 2 बजे जाकर परेशान करो, और अगर 5 रुपए देना है किसी को मजदूरी के या रिक्शे वाले को तो 4 रुपए दो। जो सवाल है मेरा यही कि हमको ऐसे परिदृश्य की कल्पना करना चाहिए कि हिमंता या योगी या धामी अगर प्रधानमंत्री बन जाए देश के, तो क्या देश के असम के 1/3 मतदाताओं को वो राज्य से बाहर करना चाहता है। वो कह रहा है यस कि 4 से 5 लाख मिया वोटर्स विल बी कट। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर हमारे खास मेहमान श्रवण गर्ग साहब के साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी रहे हैं। और आज हम लोग एक खास मसले पे बात करेंगे। मेरे ख्याल से आपके पास भी रोज कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जिस दिन कोई ना कोई हेट स्पीच का मामला आपको सामने आता हो। और खास तौर पर तब ये जब ये एक जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए नेता और अधिकारी जब इस तरह की बात करने लगते हैं। आज हम लोग अपना फोकस रखेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा पर, जो लगातार रोज लगभग कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो मुझसे मुस्लिम विरोधी है। उनको लगातार देश और दुनिया में जो लोग इस बारे में इसको ट्रैक करते हैं, ये स्पीचेस को, वो उनके बारे में लगातार बात करते रहे हैं। और खास तौर पर ये इतना बेलगाम तरीके से इस बात को ये कैसे कहते हैं, और इसमें क्या वो अकेले शामिल हैं या पूरी सरकार और जो इनका जो विचारधारा का जो मामला है वहां से ये शुरू होता है। तो श्रवण जी से मैं समझना चाह रहा था कि इसको हम किस तरह से देखते हैं। नीतीश जी देखिए, जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं आप ये हमारी बातचीत को, आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। जी। निर्मला सीतारमन का भाषण चल रहा था बजट पर संसद में, और वो बता रही थी कि विकसित भारत के लिए वो क्या करने वाली है, उनकी सरकार क्या करने वाली है। उन्होंने कई योजनाएं बताई कि भारत को कैसे महान बनाने वाले हैं 2047 तक। नागरिकों के लिए कई योजनाएं बताई उन्होंने, देश के लिए कई बताई, अरबों रुपए के प्रोविजंस उन्होंने बताए। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या उपलब्ध किया है हमने। मैं पूरा भाषण सुन रहा था, उसमें ये था कि हम ये करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये किया है। जब वो भाषण दे रही थी, उनकी आंखों के सामने देश के उन मुख्यमंत्रियों के चेहरे नहीं तैर रहे थे जो उनके कहे का अपमान कर रहे हैं, अपमान करने वाले हैं। वो इसलिए उनके आंखों के सामने चेहरे नहीं तैर रहे थे क्योंकि वो अपनी बगल में बैठे प्रधानमंत्री का चेहरा देख रही थी, उनकी शाबाशी लूट रही थी कि प्रधानमंत्री कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं मेजे थपथपाकर। निर्मला सीतारमन का ध्यान उन लोगों पर भी नहीं था जो गिरिराज सिंह हैं या झारखंड के कोई दुबे हैं, उन पर भी नहीं था। आप कल्पना कीजिए कि वो जब कह रही हैं कि देश की योजनाओं के लाभ देश के हर परिवार तक पहुंचना है, पहुंचाएंगे,
तब उनको ये ध्यान नहीं था या भान नहीं था कि इस गणतंत्र दिवस के अगले दिन 27 जनवरी को असम का एक मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का कहता है, माई जॉब इज टू मेक द मिया पीपुल सफर। देश के असम के 1/3 मतदाताओं को वो राज्य से बाहर करना चाहता है। वो कह रहा है यस कि 4 से 5 लाख मिया वोटर्स विल बी कट ड्यूरिंग फ्रॉम द वोटर्स लिस्ट। वो अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि राज्य के मुसलमानों को परेशान करना है तो रात को 2 बजे जाकर परेशान करो, और अगर 5 रुपए देना है किसी को मजदूरी के या रिक्शे वाले को तो 4 रुपए दो। और फिर हम देखते हैं वीडियो आ रहे हैं कि एक लड़की जी 4 रुपए दो। महुआ मोइत्रा पूछती है अपने ट्विटर अकाउंट पे कि देश की सर्वोच्च अदालत सड़क के कुत्तों पर का स्वतः संज्ञान ले लेती है। कुत्तों के मामले में स्वतः संज्ञान ले लेती है वाली अदालतें एक मुख्यमंत्री की हेट स्पीच पर चुप क्यों है? आप बात करना चाहते हैं कि हिमंता विश्वास या धामी या योगी देश को विभाजित कर रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं, संविधान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। वो लोगों के साथ नहीं लड़कर, वो संविधान के साथ लड़कर। और आप ये पूछ रहे हैं कि सब लोग चुप क्यों? सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है, जो 72 घंटे से कम समय में या 72 घंटे में यूजीसी की गाइडलाइंस को विभाजनकारी बताने की, वही जिसने खुद के कहने पर यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाई, वो विभाजनकारी हो जाती है। और एक राज्य का मुख्यमंत्री 1/3 आबादी को अपने 32% को खुलेआम कह रहा है, ललकार रहा है, तो बाहर करना है। कोर्ट चुप है, अदालत चुप, प्रधानमंत्री चुप है, विपक्ष चुप है, मीडिया चुप है, देश के नागरिक चुप। हजारों एप्लीकेशंस तो वोटर्स के तौर पर अपना नाम गवाने के लिए लगाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा डोर टू डोर जाने के बाद वेरिफिकेशन चला। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि आप उनको पकड़ाइए और उसके खिलाफ वर्जियां दी। तो वो जो देश फेदा प्रस्तुत हो रहा है निर्मला सीतारमन के जरिए,
वो कौन सा देश? और वो जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं वो किस देश के प्रधान? क्या संसद के बाहर का जो देश है उसके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? जिसको कह सकते हैं कि आप जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है, चिंता व्यक्ति है कि जो किसी समय विस्पर में किया जाता था, दबे स्वरों में जो बात कही जाती थी, भड़काई जाती थी, अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि जो काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज करती थी या करती रही हैं वो अब खुलेआम मुख्यमंत्री जाना, उस राज्य का मुख्यमंत्री जो जहाँ चुनाव होने वाला, और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन पाता है। उत्तर प्रदेश का नहीं। आप अगर उत्तराखंड, असम और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को जोड़ लें तो देश की 1/3 पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? और अब असम में 50,000 मुसलमानों को घरों से निकाल दिया गया है। वहां की 34% आबादी खतरे में है, खतरे के निशान से ऊपर है। 4 से 5 लाख लोगों के नाम वोट काटने की बात कर रहे हैं। काट रहे हैं। 2.5 करोड़ वोटर्स में 32% मुस्लिम वोटर थे। और चूंकि ये डर है कि ये सारे वोटर्स पोलराइज हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ या विपक्ष की तरफ जा सकते हैं, डिलिमिटेशन किया गया वहां असम में 126 में से 102 कॉन्स्टिट्युएंसीज जो हैं वो मेजोरिटी डोमिनेटेड हो गई। तो जो काम बीजेपी एनआरसी के जरिए नहीं करवा पाई वो अब इस तरह से हो रहा। और उत्तर पूर्व का राज्य है, उत्तर पूर्व का राज्य यूं है कि बांग्लादेश से लगा हुआ है, और हम बांग्लादेश के साथ हमारे जो पूर्व में संबंध थे और अब जो संबंध है, शेख हसीना को हमने रखा। हेमंता विश्वास शर्मा ने 2023 में एक ट्वीट किया था, दिसंबर 2023 में, और उसके लिए बाद में माफी मांगी थी उन्होंने, और ट्वीट को डिलीट भी किया था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है, ये उन्होंने कहा था। तो हम हमारे सामने जो चिंता है वो, हम ये सोच रहे हैं कि ये कह रहे हैं तो कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। हमारी चिंता ये नहीं कि कोई कुछ कह रहा है। जो चीज हिमंता कह रहे हैं अगर वो स्टालिन कहें या ममता कहें तो क्या होगा, देश में क्या हो जाए।
और हम इसमें कई चीजें ढूंढते हैं, मतलब कुछ कारण ढूंढते हैं कि ये जो सन्नाटा है वो क्यों होना चाहिए। जैसा लोगों के मन पर एक प्रतिक्रिया हो रही है, या सोच रहे हैं लोग कि ये प्रधानमंत्री के कितने चेहरे हैं। मैं जैसे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी एप्स्टीन फाइल में जो प्रकट हुआ हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। और आपने अगर वो जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनकी जी हॉस्टाइल प्रतिक्रिया देखी हो, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री के कितने चेहरे हैं। कई को एप्स्टीन फाइल में प्रकट हो रहा है, घबरा गए सारे लोग, बिल गेट्स भी घबरा गए हैं, भारत सरकार भी घबरा है। एक प्रधानमंत्री बगल में बैठा हुआ है, निर्मला सीतारमन, जब भाषण दे रहे मेज थपथपा रहे हैं। मेज थपथपा रहे हैं, वो बार बार प्रधानमंत्री का उल्लेख कर रही है उनके नेतृत्व में। तो एक जो शक होता है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह पा रहे होंगे कि भारत आखिर जा किस दिशा में रहा है। निर्मला सीतारमन जो दिशा बता रही है वो भारत की दिशा है, या हिमंता विश्वास शर्मा जो, या धामी जो ले जा रहे हैं, या योगी जो कर रहे हैं वो दिशा है, या लाल किले से प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो दिशा है, या विदेशों में जाकर वो कहते हैं वो वाली दिशा है। मेरा एक थोड़ा सा ये है कि प्रधानमंत्री बहुत डरे हुए हैं, और वो यूं डरे हुए हैं कि 2024 के एक्सपीरियंस के बाद, जिसमें उनको बहुमत नहीं मिला, वो आप थोड़ा सा फर्क कीजिए, थोड़ा सा देखें, बारीकी से देखें जी कि जो आवाज हिमंता कर रहे हैं, जो योगी कर रहे हैं, या घानी कर रहे हैं, वो बाकी बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। ये इसको कहते हैं संवेद स्वर नहीं है। जी ऐसा हो तो सभी जगह से मुसलमानों को बाहर करना चाहिए। हमने देखा चुनाव के टाइम भी इस तरह की बातें नहीं हुई किसी राज्य में। यहाँ क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कोई उनको राजधर्म की सलाह दी पब्लिकली, तो उनकी सरकार डूब जाएगी। 80 सीटें हैं जो, और उत्तराखंड की अलग है, असम की अलग है, 100 सीटें मान। एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं प्रधानमंत्री, अपने आप सामने रखा। और वो हमने अगर हमारे आपके हरकारा के जो रक्षक हैं वो अगर हमारा देखें कि हम राष्ट्र के अंदर एक अलग राष्ट्र कैसे बना रहे हैं। हमने जो बात की थी कि एक मुस्लिम कहाँ जाएंगे, कोई 20 करोड़ मुसलमान, 22 करोड़ कहाँ जाएंगे। जैसे वो कह रहे हैं कि इनको निकालना है, बंगाली मुसलमानों को निकालना है, वो कहाँ जाएंगे? देश में ही रहें तो, या तो वो बंगाल में चले जाएं या पड़ोसी राज्य में, वहां से भी भगा ही आएंगे। मान लीजिए कि
बांग्लादेश में तय कर लें वहां के मुस्लिम कि हिंदुओं को निकाल, तो हिंदू कहाँ जाएं? जो काम हिमंता कर रहे हैं वो अगर यूनुस करें तो क्या होगा हमें? वो लोग कहाँ जाएंगे? असम में आएंगे, मणिपुर आएंगे, असम आएंगे, बंगाल में आएंगे। हमारे यहाँ शेख हसीना को आपने पनाह दी और मुस्लिम प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की क्यों, और एक मुख्यमंत्री बंगाली मुसलमानों को फटेगा। वो तो मूल मुस्लिम है, उनके को रखना चाहता, वो बंगाली मुस्लिमों के गिरा। जी। अब बंगाली मुस्लिम या तो बंगाल से आया है या बांग्लादेश से आया, तो मतलब मुसलमानों में भी डिवीजन कर। जी। तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेगी। अभी हमने देखा गृह मंत्री ये गए, गृह मंत्री की नहा गए असम। कोई कुछ नहीं कहेगा। हेमंता जान, एक जो सवाल है मेरा यही कि हमको ऐसे परिदृश्य की कल्पना करना चाहिए कि हेमंता या योगी या धामी अगर प्रधानमंत्री बन जाए देश के तो क्या, ये क्या करेंगे? अभी तो उनके मन गिरिराज सिंह जैसे ही लोग हैं जी। या दुबे जैसे लोग। खतरनाक स्थिति। ये लोग बात नहीं कर रहे हैं डर के मारे, कुछ बोल ले रहे हैं। बीजेपी की लीडरशिप, नया अध्यक्ष, अब तक कल्पना कर सकते हैं कि नबी वो है, वो बोलेंगे कुछ, बोल सकते हैं, उनकी हैसियत है, ताकत है बीजेपी की लीडरशिप की। नवीन वो भी है, वो बोल सकते हैं या अदालत, सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको बताया महुआ मोइत्रा के, जी। स्वतः संज्ञान लेना चाहिए तो कि क्या कोर्ट में बुलाना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये है कि देश की जनता को अदालतों से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अगर वो कल से डराने धमकाने के लिए कुछ 100, 200, 1000, 2000 मुसलमानों की हत्या भी हो जाए असम में, कम्युनल वायलेंस हो जाए, हो चुका है असम में, कम्युनल हो चुका है, तो क्या होगा? अपोजिशन पार्टीज कोई कुछ नहीं बोल। वो एक आदमी गौरव गोगोई है, वो लड़ रहा है, उसको पिछली बार जोरहाट में पार्लियामेंट में हराने की पूरी कोशिश की गई, फिर भी वो जीत दिया। अब उसको अ, शायद उनकी पत्नी पाकिस्तानी मूल की है, इसलिए फिर और कारणों पे उनको पाकिस्तानी बताया जा रहा है। वो लड़ रहा आदमी एक लड़, और विपक्ष कहाँ है देश का?
ऐसे टाइम हर्षमंदर ने एक पुलिस कंप्लेन लगाई तो उसके बाद भी उन्होंने हेमंता ने कहा कि मैं 100 केस उनके पे ठोकूंगा अब जो है। आप और उन्होंने हेमंता ये जो मुसलमानों की तनख्वाहें जो है नहीं रिलीज कर। हेमंता ने, आप बताइए कि जरा सा आप बोलते हैं केस हो जाता है, अ, राहुल गांधी के खिलाफ हो गया, पुलिस असम की उठा के ले जाती है। अगर आप कुछ बोलेंगे वहां कोई थाने में रिपोर्ट कर दे। एक कंपटीशन चल रही है, जैसे मध्य प्रदेश में अब शुरू हुआ है लव मैरिज करने वाले युवक युवतियों और उनके परिवारों के बाइकआउट का। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो, या अभी कोटद्वार में जो चल रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो, जी, मोहम्मद दीपक मोहम्मद दीपक के परिवार, अभी जो भीड़ की भीड़ जा रही है उनके घर। प्रधानमंत्री किस लैंडमार्क को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, ये सवाल। सही बात। और उस लैंडमार्क की पॉपुलेशन कौन सी होने वाली है? मैंने पूरा बजट भारत, पूरा तो नहीं, ए पार्ट सुना मैंने, जी टाइम में था, 1 घंटे का ही था वो ए पार्ट भी। जी बी पार्ट तो शुरू ही किया था उन्होंने जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए आया था। पूरा का पूरा बजट एक पर्टिकुलर क्लास को डेडिकेटेड है, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और तमाम जो जिनके हाथ में पूरी सत्ताएं हैं, समृद्धि है, उनके लिए है, गरीब आदमी के लिए क्योंकि। तो ये जो चल रहा है एक राज्य को गजा बनाने का, या मैसेकर के लिए एक पॉपुलेशन को निशाने पर लेने का, या जो कहा गया है कि ये जो लड़ाई है, हेमंता कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लड़, ये उससे नहीं लड़ रहे, पॉपुलेशन से नहीं लड़ रहे, माइनॉरिटी पॉपुलेशन से, कि योगी पॉपुलेशन से लड़ रहे हों या धामी किसी पॉपुलेशन से लड़ रहे हो। नहीं, वो पॉपुलेशन से नहीं लड़ता है, देश के संविधान से लड़ रहे हैं। मैंने कहा ना कि 26 जनवरी के अगले ही दिन उन्होंने ये कहा, हेमंता, और डंके की चोट कह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, सवालों के जवाब में कह रहे हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को कहीं कोर्ट भी कर रहे हैं कि उन्होंने ही कहा हुआ है, इसमें कोई मैं नया कुछ नहीं कह रहा। तो ये दरअसल अब ये देखा जाए तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि आप अदालत की जुबान को अपना बना के नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए निधि जी, ये जो चल रहा है, अ, ये मुझे लगता है कि बहुत दुखद तो है, खतरनाक भी है, पर ये हमारे साथ, देश की जनता के साथ कुछ धोखाधड़ी चल रही है बड़ी, जी कि कोई कहे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहे कि माइनर मुस्लिमों को तंग करें, या कहे कि 30 साल तक पोलराइजेशन की राजनीति करना है, खुलेआम कहे, रात को 2 बजे भी करो करो। ये राज्य का जो, जिसके हाथ में नागरिकों की सुरक्षा का की जिम्मेदारी है, आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री कभी हेमंता बिस्वा शर्मा की जुबान बोलने लगे, या बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं से कहे इस चीज, तो क्या होगा? कि वे को तो निकालो, जी कहाँ जाए? ये मुसलमानों का सवाल नहीं है, बिल्कुल। ये हाड़ मांस की एक
जीते जागते लोगों का सवाल है। मतलब जैसे असम में जो लोग रह रहे हैं 50 सालों से, उनको निकाला है। तो आप किसी को भी कभी भी निकाल सकते हैं, जैसे वहाँ अमेरिका में चल रहा है वो तो वही है कि लोग, और कस्टम्स का जो डिपार्टमेंट है। जो लोकतंत्र और वेलफेयर स्टेट का जो काम था, सरकार का जो संवैधानिक तौर पे काम था, उसको छोड़कर अब जो है वो एक नया गुंडा राज की तरह ये चल रहा है। और चुप रहकर भी नरेंद्र मोदी इसमें शरीक ही हैं, मतलब क्योंकि शरीक है, बिल्कुल शरीक है। वो एक्टिव नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शरीक है। अगर वो कुछ नहीं करता है तो वो भी इसमें शरीक है। साइलेंट पार्टिसिपेंट है। जी। और अदालत भी साइलेंट पार्टिसिपेंट है। देश का अपोजिशन भी साइलेंट पार्टिसिपेंट है। मीडिया तो एकम्प्लिस है, इसके साथ उसकी मीडिया की मिली भगत है। देखो, तो ये पूरा का पूरा जो दुष्चक्र चल रहा है हमारी गणतंत्र दिवस के इर्द गिर्द चल रहा है। और जैसा मैंने कहा, इस समय जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं देश की प्रगति के, हर एक आदमी की तरक्की के आ, वादे किए जा रहे हैं और कहा दावा किया जा रहा है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर ले आए हैं हम लोग। ऐसा दावा किया है निर्मला सीतारामन ने। आगे वो रेखा रेखा के साथ भी वो थोड़ा सा उन्होंने छेड़छाड़ करके उसको नीचे लाए हैं, वो उसके बारे में एक अलग बातचीत है। तो वो जो फिस्कल डेफिसिट का जो दावा कर रहे हैं कि 4.4% ऑफ द जीडीपी को ले आए, तो एक खतरनाक चीज है। और जो जो दावे किए जा रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो आप सत्ता में आने के 12 साल बाद ये कह रहे हैं कि अब हम ये करेंगे, तो इसका 2047 के लिए कर रहे हैं वो, अब इस समय के तो ये लिए। मानना चाहिए कि पिछले 12 सालों के बाद में कोई सरकार थी नहीं, पहली बार कोई सरकार अब कुछ कर रही है या करेगी, जी। आई है सत्ता में। और एक सन्नाटा आप देख रहे हैं, निर्मला सीतारमन जब बोल रही थी तब देश में भी एक सन्नाटा है, कोई दीप सुन नहीं रहा था। पार्लियामेंट में भी लोग सन्नाटे में थे। ये पूरा पूरा जो सन्नाटा है ये डर का है, खौफ का है और किसी अनहोनी की आशंका का है। तो हम आपके जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको दोनों चीजें देखना चाहिए। पार्लियामेंट को भी देखना चाहिए और असम को भी और उत्तर प्रदेश को भी और उत्तराखंड को भी। और उसके परिप्रेक्ष्य में ये समझना चाहिए कि हमसे जो कहा जा रहा है वो वैसा ही है जैसा एपिस्टन फाइल में है और उसका खंडन किया जा रहा है। ये चीज है कि जी। नागरिकों को धोखे में रखा है। जी। तो इस बातचीत को बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी, इस बातचीत के लिए। मतलब मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों के लिए ये है कि ये देश है किसका। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का देश है या नरेंद्र मोदी का देश है या आपका भी देश है, सुप्रीम कोर्ट का देश है। और अगर आपका देश है, इसको आप, जो कि हम सब मानते हैं कि हाँ देश हमारा भी है, तो वो हम इसको किस तरह से देखेंगे, किस तरह से स्वीकार करेंगे, किस तरह से इसको प्रोसेस करेंगे और ये सोचेंगे कि हम इसको लेकर क्या क्या कुछ कर सकते हैं। श्रवण जी, बहुत शुक्रिया आपका और दर्शकों आपका भी। बजट के दिन आप इसके लिए उपलब्ध हुए और आपको कहीं जाना भी था। तो हम फिर बात करेंगे आगे इस बारे में और ये सोचेंगे कि सिर्फ उनके लिए नहीं जिनके लिए कहा जा रहा है, उनके लिए भी, कि जो लोग इसमें, हम सब जो शामिल हैं, देश के नागरिक, जो कि इसको देखें और उसको कम से कम अपनी असहमति तो जताएं, कम से कम नहीं, हम लोग भी शामिल हैं। ये जो चुप हैं नागरिक, वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे ही हैं, वो उनके साथ मिले हुए हैं। जितने लोग चुप हैं वो सब इस षड्यंत्र में शामिल हैं, ऐसा मानना। और ये कहने का शायद समय आ गया है कि हम ये कहें कि हम इसमें, इस षड्यंत्र में हम शामिल नहीं, और ये गिनवाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए और ये बातचीत अगर आपको पसंद आई तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।
आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।